हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एडजेक्टिव के कुछ और टाइप्स। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अपडेट। और इसके अलावा हमने जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल आपको प्लेलिस्ट दे रखी है, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। आप उन स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखिए ताकि आपके लिए हर वो वीडियो बेनिफिशियल हो, ग्रामर आपके टिप्स पे हो जाए। और चलिए गाइज, आज हम कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। लेकिन जिन्होंने वो एडजेक्टिव्स के भी वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। यू कैन गो थ्रू देयर वाया लिंक्स एंड आप वो जाके वीडियोस देखिए ताकि आपको ये कंसेप्ट्स भी जो हैं वो समझ आ जाएं, क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ और टाइप जो हैं वो डिस्कस करी हुई हैं। तो चलिए गाइज, नेक्स्ट आवर टाइप इज़ interrogative adjectives. Interrogative adjective describes a noun that is used in a question. Interrogative का मतलब ही होता है कि क्वेश्चन, किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन पुट करना। और इसमें क्या है कि एडजेक्टिव में क्या होता है कि वो जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके साथ उसकी सिचुएशन को प्रेजेंट करता है। और व्हाट वो एंड विच एक्सेट्रा इज द लिस्ट ऑफ एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये तीन तरह के होते हैं, व्हाट, वेयर एंड विच एक्सेट्रा इज द लिस्ट ऑफ एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे विच बुक आर यू रीडिंग। अब देखना कि आपको लगेगा कि इंट्रोगेटिव प्रनाउन भी व्हाट वगैरह ही है, व्हाट, विच एक्सेट्रा, और इसका भी सेम ही है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस। अब आप ये ध्यान रखना कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जब होगा उसके साथ इंट्रोगेटिव के साथ नाउन आएगा, लेकिन जब इंट्रोगेटिव प्रनाउन होगा तब वहाँ पे वो नाउन को रिप्लेस ही कर देगा। यहाँ नाउन के साथ आएगा, इंट्रोगेटिव प्रनाउन में नाउन को रिप्लेस कर देगा। जैसे विच बुक आर यू रीडिंग। अब एक थीसिस है, मतलब एक रफली हमारे पास आइडिया है कि विच बुक आर यू रीडिंग, कौन सी बुक पढ़ रहे हो तुम, ठीक है। लेकिन अगर होता व्हाट आर यू रीडिंग तो ये होता है इंट्रोगेटिव प्रनाउन। देयर इज़ अ डिफरेंस। विच बुक आर यू रीडिंग कि उसके पास बुक है, हमें पता है कि उसके पास जो बुक्स हैं उनमें से वो कुछ पढ़ रहा है, लेकिन उस बुक में भी से भी कौन सी बुक वो पढ़ रहा है वो हो गया उसका एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव। लेकिन व्हाट आर यू रीडिंग ये हमें कुछ नहीं पता, ना वो पता है कि वो बुक पढ़ रहा है, ना पता है कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, मैगजीन पढ़ रहा है, कुछ आइडिया नहीं है, तो वो होगा इंट्रोगेटिव प्रनाउन। दैट इज़ अ डिफरेंस। अब नेक्स्ट वी हैव हुज पेन विल दे ब्रिंग टू यू। जैसे नाउन आ गया पेन। पेन कई तरह के हो सकते हैं, रेड, ब्लैक, स्पार्कल, ग्लिटर, जो भी, स्केच पेन, मार्कर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हुज पेन विल दे ब्रिंग टू यू, ठीक है, ये हो गया हमारा पेन जो है नाउन हो गया, उसके आगे एक इंट्रोगेटिव लग गया हुज, तो ये क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब नाउन के अलावा इसमें प्रोनाउन भी आ सकता है, जैसे व्हाट ही सेड, ठीक है। अगर होता व्हाट राम सेड, व्हाट रमा सेड एक्सेट्रा, तो भी ये होता, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता, क्योंकि उसके साथ में क्या लग गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन लग गया, ठीक है। और आज हम पहले अब इसका हम डिफरेंस करेंगे कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव उसका प्रनाउन का डिफरेंस क्या है। अब इंट्रोगेटिव जो प्रनाउन है वो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रनाउन कैन स्टैंड अलोन। वो अलोन जो है वो अकेले आ सकते हैं। जैसे व्हाट आर यू रीडिंग, आई एम रीडिंग अ बुक। बुक जो है नाउन है, ठीक है। वो जो होते हैं वो, उन्हें ये ज़रूरत नहीं विच बुक आर यू रीडिंग, क्योंकि उन्हें किसी भी नाउन प्रनाउन की ज़रूरत नहीं है, वो स्टैंड अलोन हो सकते हैं। बट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कैन नॉट स्टैंड अलोन, क्योंकि अगर वो अलोन हो जाएंगे तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की जगह इंट्रोगेटिव प्रनाउन बन जाएगा। तो जैसे विच बुक आर यू रीडिंग, तो ये क्या हो गया, बुक आना ही आना है। हुज पेन यू आर, मतलब अबाउट हुम यू आर टॉकिंग ऑफ,
तो होम के साथ यू भी आना ही आना है। और अब जैसे है सेकंड है इट रिप्लेसेस अ नाउन, ये नाउन को रिप्लेस कर देता है। जैसे हु टुक द बुक, अमन टुक द बुक, अमन की जगह पे किसी नाम की जगह पे इंट्रोगेटिव प्रनाउन जो है हु आ गया, हु टुक द बुक। लेकिन ये जो है मॉडिफाई करते हैं नाउन को, जैसे कि उस व्हाट ही सेड, उस बंदे ने क्या कहा, ठीक है। तो अब इंट्रोगेटिव जो प्रनाउन होते हैं उनको क्या चाहिए, वो रिप्लेस करते हैं नाउन को, नाउन की जगह पे आते हैं, जबकि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स नाउन के बिल्कुल साथ आते हैं, ठीक है। अब जो है इंट्रोगेटिव प्रनाउन जनरली फॉलोड बाय अ वर्ब, ये वर्ब को फॉलो करते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, तो व्हाट क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रनाउन हो गया, वो जो है इज़ जो है ये वर्ब हो गया। एज यू नो वेरी वेल, वर्ब की वीडियोस भी बना रखी हैं, स्टेप बाय स्टेप देखोगे सारा समझ आ जाएगा कंसेप्ट। जो व्हाट इज़ योर नेम है ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रनाउन है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब को फॉलो करता है। जो चीज़ प्रनाउन इंट्रोगेटिव वो तब होएगी जब इंट्रोगेटिव जो वो वर्ड्स हैं, जैसे WH फैमिली है, वो अगर वर्ब को फॉलो करेगी। अगर वो जनरली किसी नाउन या प्रनाउन को फॉलो करेगी, जैसे व्हाट ही सेड, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ही क्या हो गया, प्रनाउन हो गया। तो ये व्हाट जो है किससे पहले आ रहा है, प्रनाउन से पहले आ रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, कि एक तो अकेले इंट्रोगेटिव प्रनाउन आ सकते हैं और एडजेक्टिव नहीं आ सकते। इंट्रोगेटिव प्रनाउन में ये जो है रिप्लेस कर देते हैं नाउन को, लेकिन एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन को मॉडिफाई कर देते हैं, उनके बारे में एक्स्ट्रा एडिशन बताने का या उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पुट करने का एक तरीका होता है। इंट्रोगेटिव प्रनाउन जो है वो वर्ब से पहले आते हैं, जबकि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नाउन या प्रनाउन से पहले आते हैं। नाउन और प्रनाउन के बाद कोई वर्ब की फॉर्म आती है, वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, कुछ भी वो बाद में लगता है, ठीक है। और अब नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट टाइप विच इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी वैसा ही कुछ कंसेप्ट है, ध्यान से देखना इसको। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू साइन रिप्रेजेंट और रिप्रेजेंट अ प्लेस, ठीक है। ये भी वही है, किसी चीज़ को मतलब डेमोन्स्ट्रेट करना, सिद्ध करना, प्रूव करना, रिप्रेजेंट करना, उसके बारे में साइन करके बताना कि हाँ इफ़ इट एग्जिस्ट और नॉट। तो ये जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। इट मॉडिफाइज अ नाउन, ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि ये क्या करेंगे, नाउन के साथ ही आएंगे, जिस तरह से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आए थे। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव WH वाले थे, बट ये वाले कौन से हैं हमारे जो हैं, ये हो गए दिस, दैट, दीज एंड दोज आर इम्पॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। दिस बेंच इज़ मेड ऑफ माइल्ड स्टील मेटल, ठीक है। जो बेंच है वो माइल्ड स्टील मेटल के बने हुए हैं, ये वाला बेंच, दिस बेंच जो आपके पास है वो दिस हो गया, जो आपसे दूर है वो दैट हो जाएगा, अगर एक सेंसेस में, अगर सिंगुलर सेंसेस में अगर मैं बात करूँ तो। अब जैसे मैं सिंगुलर सेंसेस में अगर बोलूँ कि प्लूरल सेंसेस में अगर मैं बोलूँ दीज ऑल आर माई बिजनेस पार्टनर्स, तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल में हो गया, जो कि मेरे साथ खड़े हुए हैं। दैट आर नॉट कि वो दूर है मुझसे, वो मेरे पास ही हैं, पर वो नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं, पीपल जो है वो ज़्यादा है। तो क्या हो गया, दीज ऑल आर माई बिजनेस पार्टनर्स। अब अगर आसमान है, हम नीचे मतलब ज़मीन पर खड़े हैं, आसमान तो ज़मीन से दूर है, तो हम क्या बोलेंगे, दोज बर्ड्स आर चिरपिंग, वो क्या कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों में भी डिफरेंस देख लो कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब बनेगा, यही वर्ड,
और यही वर्ड जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब बनेगा, उसके लिए अब हम पहले डिफरेंस करेंगे। जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं दैट मॉडिफाइज द नाउन, वही बात कि ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन को साथ में लाते हैं। अगर बेंच है, बेंच जो अभी हमने एग्जांपल करी है कि दिस बेंच इज़ मेड ऑफ कंसिस्ट ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील, मेटल, तो ये क्या होगा, बेंच क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। ठीक है, तो ये जो है मॉडिफाई करते हैं नाउन को, जबकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्लेस द नाउन, ये नाउन ही रिप्लेस कर देता है। ठीक है, जैसे दिस इज़ एन एप्पल, दैट इज़ ऑल। अब जैसे नेक्स्ट वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय अ नाउन। सेम बात कि नाउन जो है नाउन से पहले लगता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे अभी इसमें है ना कि दैट कार माइट बी एन एक्सपेंसिव वन, तो क्या है, कार क्या है हमारी, वो एक नाउन है, तो उससे पहले लगता है। अगर वो जो है नाउन नहीं वहाँ पे होता है, इज़, एम, आर, कोई हेल्पिंग वर्ब होता है या कुछ होता है या कोई लिंकिंग वर्ब होती है, तो वो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। जैसे कि दैट इज़ माई कार। ठीक है, तो बस यही मेन दो डिफरेंसेस हैं। थर्ड में यही लिखा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स नाउन से फॉलो होते हैं पर वर्ब से फॉलो नहीं होते, जबकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो वर्ब से फॉलो होते हैं, दैट इज़ ऑल। ठीक है, अब एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो हैं, जैसे क्या होगा, दिस चेयर इज़ ब्रोकन, तो ये क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि चेयर जो है वो नाउन है इस वजह से। ठीक है, दिस इज़ माई चेयर, ये होगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जो चेयर है वो किसकी है। ठीक है, दिस इज़ माई चेयर। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का डिफरेंस, और इसके अलावा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बीच डिफरेंस। और चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जो जो वीडियोस एसेंशियल हैं उन सब के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, प्लीज़ उन पे विज़िट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अपडेट। और हाँ, अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम्स भी बताओ, ताकि आपको उसका सल्यूशन भी दे सकें हम। ठीक है, थैंक यू गाइस।